सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादवीपदातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवी प्रपन्नार्थिहरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। विधिवत उपासना किया हुआ ओंकार, ओंकार की अगर विधिवत उपासना करे तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए श्रेयस्कर रूप है, सबसे ज्यादा, सबसे सरल। इसलिए अब हम लोग मांडूक्य उपनिषद का 24वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं इसी अर्थ में। ओंकारं पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ओंकारं पादशो विद्यात् पादा मात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। ओंकार को एक एक पाद करके जाने। ओंकार जैसा पीछे हम लोगों ने जाना, उसको ओंकार का एक एक पाद करके उसको जाने। पाद ही मात्राएं कहलाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार पूरे ओंकार को जानने पर, इस प्रकार ओंकार को पाद क्रम से जानकर फिर कुछ भी चिंतन न करें, या पाद क्रम से जानने के बाद सारा चिंतन स्वतः समाप्त हो जाता है। समानताओं के कारण, पूर्वोक्त समानताओं के कारण पाद ही मात्राएं हैं, मात्राएं ही पाद हैं। अतः तात्पर्य यह है कि ओंकार को पाद क्रम से ही जानना चाहिए। इस प्रकार ओंकार का ज्ञान हो जाने पर, कृतार्थ हो जाने के कारण, ओंकार का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर जीव कृतार्थ हो जाता है। उस कृतार्थ हो जाने के कारण किसी भी दृष्टार्थ, जो कुछ भी दिखाई देता है, ऐहिक अथवा अदृष्टार्थ, पारलौकिक जो नहीं दिखता, ऐहिक और पारलौकिक, फिर किसी भी प्रयोजन का चिंतन न करें। यह इसका अभिप्राय है। 25वां श्लोक। युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। इस प्रकार जब हम ओंकार की पाति मात्राएं हैं ऐसा जानते हैं, और ओंकार को इस क्रम से जब जान लेते हैं, ओंकार का ज्ञान हो जाने पर जीव कृतार्थ हो जाने के कारण जो भी दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन है उसका कोई चिंतन जब नहीं होता, तब चित्त को ओंकार में समाहित करे। चित्त के भी सारे बीज पता लग गए सुषुप्त अवस्था के, तब उस चित्त को ओंकार में समाहित करे। क्योंकि क्यों समाहित करे? ओंकार निर्भय ब्रह्म पद है। ओंकार निर्भय ब्रह्म पद है। ओंकार में नित्य जो समाहित रहने वाले पुरुष हैं, उनको फिर कहीं कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। ओंकार में जो समाहित माने
ओंकार को जो पाद क्रम से जिसका ज्ञान है उसको जानकर जो कृतार्थ हो गया है, ऐहिक और पारलौकिक कोई प्रयोजन का जिसके अंतर में चिंतन नहीं होता और चिंतन न होने के कारण वो चित्त का कोई विषय नहीं बचा, फिर उस चित्त को ओंकार में समाहित करे। ओंकार एक निर्भय पद है, ब्रह्म पद है, ओंकार में नित्य समाहित रहने वाले पुरुष इस प्रकार जो ओंकार में नित्य समाहित रहते हैं, जिनको उसका ज्ञान है, उसको पुरुष को कहीं भी कोई भय नहीं होता। जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, उस परमार्थ स्वरूप ओंकार में चित्त को युक्त करें। अभी हमारा चित्त पदार्थ में युक्त हो जाता है, पदार्थ का चिंतन होता है, तब उसमें चित्त को युक्त करे, क्योंकि ओंकार ही निर्भय ब्रह्म है। उसमें नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को फिर कहीं भी भय नहीं होता। जैसा कि कहा गया है, विद्वान कहीं भी भय को प्राप्त नहीं होता, इस श्रुति से यही प्रमाणित होता है। अगला 26वां, प्रणवो ह्य परम ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः अपूर्वो अंतरो अवायो अनपरः प्रणवो व्यः प्रणवो ह्य परम ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः अपूर्वो अंतरो वायो अनपरः प्रणवो व्ययः। ओंकार ही पर ब्रह्म है और ओंकार ही अपर ब्रह्म भी है। पर माने चैतन्य और अपर माने जो तरह से जगत, दोनों। वो ओंकार अपूर्व है, अकारण। अपूर्व माने अकारण, उसका कोई कारण नहीं है, और वो अंतर्बाह्य शून्य है, उसमें अंतर्बाह्य कुछ भी नहीं है। वो पूर्ण तत्व है, अकार्य है और अव्यय है, ऐसा। पर और अपर ब्रह्म प्रणव है, पर और अपर ब्रह्म प्रणव है। वस्तुतः मात्रा रूप पादों के क्षीण होने पर आत्मा ही ब्रह्म है। मात्रा रूप जो पाद हैं उनके क्षीण होने पर बाह्य जगत की अकार मात्रा विलीन हो गई, उकार मात्रा विलीन हो गई, स्वप्न जगत विलीन हो गया, और मकार मात्रा विलीन हो गई, सुषुप्ति अवस्था विलीन हो गई जीव की। तो क्या बचा? आत्मा ही तो बचा। चौथी मात्रा आत्मा ही ब्रह्म है। इसलिए इसका कोई पूर्व यानी कारण न होने से यह अपूर्व है। इसका कोई अंतर माने इसका भिन्न जाति भी कोई नहीं है, इसलिए ये अनंतर है, तथा इससे बाह्य भी कुछ और नहीं है, इसलिए वो अबाह्य है। इसका कोई भी अपर कार्य भी नहीं है, इसलिए वो अनपर है। तात्पर्य यह है कि बाहर भीतर अजन्मा तथा सैन्य भगन के समान प्रज्ञान घन ही है। प्रज्ञान घन माने संपूर्ण ज्ञान तत्व यही है। सर्वस्य प्रणवो यादिर मध्यन्तरस्तथैव च एवं ही प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदन्तरम् सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर् मध्यमन्तस्तथैव च एवं ही प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्। प्रणव ही सबका आदि है, प्रणव ही सबका मध्य और अंत है। प्रणव को इस प्रकार जानने के अनंतर प्रणव से तद्रूपता माने उसी मय, उससे एकता प्राप्त हो जाती है। प्रणव को इस प्रकार ठीक से जान ले तो उससे जीव फिर अलग नहीं रहता, जीव का जीवत्व तो समाप्त हो जाता है, वो उसी मय प्रणवमय हो जाता है। सबका आदि मध्य और अंत अर्थात उत्पत्ति स्थिति प्रलय प्रणव ही है। जिस प्रकार की माया मय हाथी रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प, मृत तृष्णा स्वप्न आदि के समान उत्पन्न होने वाले
आकाश आदि रूप प्रपंच के कारण मायावी आदि है, उसी प्रकार मायावी आदि स्थानीय उस प्रण रूप आत्मा को जानकर विद्वान तत्काल ही तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। उसको फिर ध्यान व्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा इसका तात्पर्य है। वो इसलिए नहीं पड़ती, ध्यान करते आप सूक्ष्म देह से मन आपका शुद्ध हो जाए, कहीं बुद्धि शुद्ध, और इसमें शुद्धता होनी ही शुरू हो। जहाँ आपको दिखाई पड़ा, उस दृश्य से आपने देखा समझा, वहाँ अंतरपट अपने आप सब आवरण गिरने लगते हैं, एक शुद्धता आ जाती है। 28वां श्लोक। प्रणवम ही ईश्वरम विद्यात् सर्वस्य हृदि संस्थितम् सर्वव्यापिनमोङ्कारम् मत्वा धीरो न शोचति प्रणवम ही ईश्वरम विद्यात् सर्वस्य हृदि संस्थितम् सर्वव्यापिनमोङ्कारम् मत्वा धीरो न शोचति प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जानो। सबके हृदय में जो स्थित ईश्वर है वो प्रणव ही है। इस प्रकार सर्वव्यापी ओंकार को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते। ओंकार किस प्रकार सर्वव्यापी है इसकी जानकारी होने पर, मात्र बुद्धि से समझने पर, जानने पर फिर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। प्रणव को ही समस्त प्राणी समुदाय के स्मृति प्रत्यय के आधारभूत हृदय में स्थित ईश्वर समझे। बुद्धिमान पुरुष आकाश के समान सर्वव्यापी ओंकार को असंसारी आत्मा, शुद्ध आत्म तत्व जानकर शोक के कारण का अभाव हो जाने से शोक नहीं करता, जैसा कि आत्मवेदता शोक को पार कर जाता है इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित है। ओंकारार्थज्ञ ही मुनि है। अमात्रो अनंतमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ओंकारो विदितो येन समुनिर्नेतरो जनः अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ओंकारो विदितो येन समुनिर्नेतरो जनः जिसने मात्राहीन अनंत मात्रा वाले द्वैत के उपशम स्थान और मंगलमय ओंकार को जाना, वही मुनि है और कोई पुरुष नहीं। जिसने मात्राहीन अनंत मात्रा वाले द्वैत के उपशम स्थान और मंगलमय ओंकार को जाना, वही मुनि है और कोई पुरुष नहीं। फिर कोई अगर ओंकार को जानने की चेष्टा नहीं करता, मतलब वो पुरुषत्व को, पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं होता। अभाव अमात्र तुरीय ओंकार है। अमात्र तुरीय ओंकार है जिससे मान किया जाए उसे मात्रा परिच्छित्ति कहते हैं। वो मात्रा जिसकी अनंत हो उसे अनंत मात्र कहा जाता है। फिर से इसको देखें। अमात्र तुरीय ओंकार है जिससे मान किया जाए उसे मात्रा अर्थात परिच्छित्ति कहते हैं। वो मात्रा जिसकी अनंत हो उसे अनंत मात्र कहा जाता है। तात्पर्य है कि इसकी इयत्ता का परिच्छेद नहीं किया जा सकता। संपूर्ण द्वैत का उपशम स्थान होने के कारण ही वो शिव माने मंगलमय है। इस प्रकार व्याख्या किया हुआ ओंकार जिसने जाना, वही परमार्थ तत्व का मनन करने वाला होने से मुनि है। दूसरा पुरुष शास्त्रज्ञ होने पर भी मुनि नहीं है, ऐसा इसका तात्पर्य है। अब ये अध्याय समाप्त हुआ।
इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य से परमहंस परिव्राजकाचार्य शंकर भगवता कृतावाक शास्त्र विवरणे गौड़पादीय कारिका सहित मांडविक उपनिषद भाष्ये प्रथम भागम प्रकरणम ओम तत्सत। प्रथम भाग का प्रकरण समाप्त हुआ। अब दूसरे भाग का जो प्रकरण है उसका नाम है वैतथ्य प्रकरण। अब ये वैतथ्य प्रकरण हम लोग अभी समय है, कल शुरू करें क्या? अभी है सब शुरू कर दो। दूसरा है वैतथ्य प्रकरण। जैसे वेदांत में एक जो सूत्र है एक मेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतियों के अनुसार आगम प्रकरण की 18वीं कारिका में कहा गया है कि ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता, एक मेवा द्वितीयम, द्वैत नहीं रहता। ये केवल आगम माने शास्त्र वचन था, किंतु द्वैत का मिथ्यात्व युक्ति से भी निश्चय किया जा सकता। द्वैत मिथ्या है ये युक्ति से भी निश्चय किया जा सकता है। इसलिए इस दूसरे प्रकरण का आरंभ किया जाता है। द्वैत मिथ्या है। कैसे द्वैत मिथ्या है? उदाहरण बता रहे हैं। जैसे रस्सी है, रस्सी एक है, रस्सी में कोई द्वैत नहीं, रस्सी तो रस्सी, कोई भी देखेगा तो रस्सी है। अब उसमें जो कोई ये कल्पना करता है कि नहीं सर्प है, वो द्वैत करी तो द्वैत कल्पना हुई ना। एक सत्य हुआ, एक असत्य हुआ, तो अद्वैत सत्य है और द्वैत असत्य है। द्वैत आपकी कल्पना है और जो द्वैत नहीं अद्वैत है वो एक सबके लिए है, वो सत्य है। इसलिए अब स्वप्न दृष्ट, पहला इसका श्लोक है स्वप्न दृष्ट पदार्थों का मिथ्यात्व। जो हम स्वप्न में पदार्थ देखते हैं वो मिथ्या होते। कैसे मिथ्या होते हैं बता रहे हैं। वैतथ्यम सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः अंतस्थानात् भावानां संवृत्तत्वेन हेतुना वैतथ्यम सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः अंतःस्थानात् भावानां संवृत्तत्वेन हेतुना। स्वप्न अवस्था में सारे पदार्थ शरीर में ही स्थित होते हैं ना। जब हम स्वप्न देखते हैं तो सब सोए रहते हैं, शरीर में ही नहीं बल्कि मन में ही स्थित होते हैं। सब पदार्थ शरीर के भीतर ही स्थित होते हैं। अतः स्थान के संकोच के कारण मनीषी गण स्वप्न में सब पदार्थों का मिथ्यात्व प्रतिपादन कर, जो मनीषी लोग हैं स्थान संकोच के कारण मनीषी गण स्वप्न में सब पदार्थों का मिथ्यात्व प्रतिपादन करते हैं। वितथ वैतथ्य, वितथ से बना वैतथ्य माने मिथ्या के भाव का नाम वैतथ्य अर्थात असत्यत्व है। किसका वैतथ्य? स्वप्न में प्रतीत होने वाले संपूर्ण बाह्य और आंतरिक पदार्थों का मनीषी गण प्रमाण कुशल पुरुष वैतथ्य बतलाते हैं, उनके मिथ्यात्व में हेतु बतलाते हैं। अतः अंतस्थ होने के कारण अंतर अर्थात शरीर के मध्य स्थान में जिनका ऐसा होने के कारण, क्योंकि वही पर्वत, वही हाथी, वही समस्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं, शरीर से बाहर उनकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए वे मिथ्या होने चाहिए। किंतु यदि शरीर के भीतर उपलब्ध होने के कारण ही स्वप्न दृष्ट पदार्थ मिथ्या हैं, तो गृह आदि के भीतर दिखाई देने वाले घट आदि में तो यह हेतु व्यभिचरित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो उसकी प्रतीति है, वो तो सत्य ही है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं स्थान के संकोच के कारण। तात्पर्य यह है कि शरीर के भीतर
संकुचित स्थान होने से उनका मिथ्यात्व कहा जाता है। देह के अंतर्वर्ती संकुचित नाड़ी जाल में पर्वत या हाथी का होना संभव नहीं है। देह के भीतर पर्वत आदि नहीं हो सकता। स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों का शरीर के भीतर संकुचित स्थान है, यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व दिशा में सोया हुआ पुरुष उत्तर दिशा में स्वप्न देखता सा देखा जाता है, अतः वो शरीर से बाहर वहां जाकर स्वप्न देखता होगा। एक ये कह रहे हैं, वो स्वप्न में नहीं देख रहा शरीर के अंदर, पूर्व में सोया है, उत्तर दिशा का स्वप्न देख रहा है, तो शरीर से निकल के बाहर उसने देखा हो। शरीर से वहां बाहर जाकर उन्हें देखता होगा, ऐसी आशंका कर रहे हैं। अब इस आशंका का उत्तर क्या दे रहे उपनिषदकार? अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान् पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तव अस्मिन् देशे न विद्यते अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान् पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तः तस्मिन् देशे न विद्यते। समय की अदीर्घता, समय कम समय होने के कारण, समय की अदीर्घता होने के कारण वो देह से बाहर जाकर उन्हें नहीं देखता। समय तो थोड़ा ही रहता है और थोड़े समय में वो देख लेगा। तथा जागने पर कोई भी पुरुष उस देश में विद्यमान नहीं रहता, इससे भी उसका स्वप्न दृष्ट देश में ना जाना सिद्ध होता है। यह देह के बाहर देशांतर में जाकर स्वप्न नहीं देखता, क्योंकि वो सोया हुआ ही देह के स्थान से 1 मास में पहुंचने योग्य 100 योजन की दूरी पर स्वप्न देखता सा देखा जाता है। उस समय उस देश में पहुंचने और वहां से लौटने योग्य दीर्घ काल है ही नहीं, अतः काल की अदीर्घता के कारण वो स्वप्न दृष्टा किसी देशांतर में नहीं जाता। यही नहीं, जागने पर कोई स्वप्न दृष्ट स्वप्न देखने के स्थान में नहीं रहता। यदि वो स्वप्न के समय किसी देशांतर में जाता तो जिस देश में स्वप्न देखता उसी में जागता, किंतु ऐसी बात भी नहीं होती। और रात्र में सोया हुआ मानो दिन में पदार्थों को देखता है और पदार्थों को देखने के बाद वो बहुतों से मिलता है, अतः जिससे उसका मेल होता है उनके द्वारा वो ग्रहित होना चाहिए था, परंतु वो भी नहीं ग्रहित होता। यदि ग्रहित होता तो हमने तुझे वहां पाया था ऐसा कहते, परंतु ऐसी बात नहीं है। अतः स्वप्न में वो किसी देशांतर में नहीं जाता। स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थ इसलिए भी मिथ्या हैं। एक तर्क और दे रहे हैं, किस लिए भी मिथ्या है। देखिए, अभावश्चरथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् वै तथ्यं तेन वै प्राप्तम् स्वप्न आहु प्रकाशितम् अभावश्चरथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् वै तथ्यं तेन वै प्राप्तम् स्वप्न आहु प्रकाशितम्। श्रुति में भी स्वप्न दृष्ट रथ आदि का अभाव युक्ति पूर्वक सुना गया है। श्रुति में भी, अतः उपरयुक्त युक्ति से सिद्ध हुए मिथ्यात्व को ही स्वप्न में स्पष्ट बतलाते हैं। उस अवस्था में रथ नहीं है इत्यादि श्रुति में स्वप्न दृष्ट रथ आदि का भाव युक्ति पूर्वक सुना जाता है। अतः अंतः स्थान तथा स्थान के संकोच आदि हेतुओं से सिद्ध हुआ मिथ्यात्व, उसका अनुवाद करने वाली तथा स्वप्न में आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व प्रतिपादन करने वाली श्रुति द्वारा ब्रह्मवेत्ता स्पष्ट बताते हैं। क्या बताते हैं?
जागृत दृश्य पदार्थों के मिथ्यात्व में हेतु। कारण, जागृत जो दृश्य पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उसमें क्या कारण है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। अब सन्मति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मन, इसके द्वारा दिखने लगता, इसके द्वारा इस दुनिया का दुख सुख सपना, इस दुनिया का दुख सुख सपना, इससे तुम बिन और कहीं कुछ, इससे तुम बिन और कहीं कुछ समझ न पड़ता कोई अपना, समझ न पड़ता बल से हानि लाभ, जिसके बल से हानि लाभ, मानापमान में रहे अचंचल, अपमान में रहे अचंचल, जिसके बल से प्रतिक्षण जागृत, जिसके बल से प्रतिक्षण जागृत रह कर तुमको ध्याए अविकल, 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 ऐसी धृति दो हे परमात्मन, ऐसी धृति दो हे परमात्मा, प्रलोभनों के आगे, जिससे प्रलोभनों के आगे होती दुख प्रदहार नहीं है, होती दुख प्रदहार नहीं है, वही सुखति दो हे परमात्मा, वही सुखति दो हे परमात्मा, अब सन्मति सन्मति दो हे परमात्मा, जिससे माया मान मोह में, जिससे माया मान मोह से, जिससे माया मान मोह में, जिससे माया मान मोह में फंस कर कहीं न धोखा खाए, फंस कर कहीं न जिसके कारण जग में बंधते, जिसके कारण जग में बंधते, पुनः न ऐसे कर्म बनाए, पुनः न ऐसे कर्म बनाए, दो सुस्मृति दो हे
तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मा, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मा। आकुल व्याकुल विरही प्रेमी को जो व्याकुल विरही प्रेमी को जो सकुशल तुम तक पहुँचा देती, सकुशल तुम तक पहुँचा देती। जिसका अंत तुम्ही में है जो, जिसका अंत तुम्ही में है जो नहीं किसी का आश्रय लेती, नहीं किसी का आश्रय लेती। वो सदगति दो हे परमात्मा, वो सद्गति दो हे परमात्मा, वो परति दो हे परमात्मा, वो परति दो हे परमात्मा। जिसके द्वारा जग प्रपंच का, जिसके द्वारा जग प्रपंच का रहता कुछ भी ध्यान नहीं है, रहता कुछ भी ध्यान नहीं है। जिसके द्वारा पथिक तुम्हारा, जिसके द्वारा पथिक तुम्हारा कहीं भूलता ध्यान नहीं है, कहीं भूलता ध्यान नहीं है। वही सूरत दो हे परमात्मा, वही सुरति दो हे परमात्मा। अब सन्मति दो हे परमात्मा, अब सन्मति दो हे परमात्मा, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मा। तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मा। सबसे निराश होने पर अनायासी परमात्मा का आश्रय सुलभ हो जाता है। जहाँ मैं नहीं है वहीं परमात्मा है, शांति है, मुक्ति है। परमात्मा से अभिन्नता की अनुभूति में ही भक्ति है। सद्विवेक ही मनुष्य को सत्य में स्थिर करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृता, मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः, ॐ सः जूं ह्रौं ॐ स्वाहा ॐ असतो मा सद्गमये, तमसो मा ज्योतिर्गमये, मृत्योर्मामृतं गमये। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।